हैं सर, हम जी तो फैसला करके बैठ गए थे, जैसे आप आजकल थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और वजह आप ये बताते हैं कि जिस कॉज के लिए निकले थे उसको हमने हल कर दिया, लेकिन सर इमरान खान के केसेस तो वहीं के वहीं हैं, टस से मस नहीं हो रहे सर। जी सर, ये जो सेकंड पार्ट है ना इस सारे किस्से का, जो आपके सामने और जो आपने बजा तौर पर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो उसको रेप्रीमैंड करना था, जो उसने जो गड़बड़ की है उसके अंदर उसको थोड़ा सा सबक देना था, वो वाला हिस्सा काफी पहले तो शुरू में बड़ी गर्मजोशी से चल गया, ठीक है, मौका भी मिल गया। अब वो उसको लटका रहे हैं, देर कर रहे हैं, आगे पीछे डाल रहे हैं, दूसरी कहानियां सामने आ रही हैं। इसमें मेरा जहां तक मुझे जो ऑब्जर्वेशन है मेरी सर, उसमें आर्मी की टॉप जो लीडरशिप है और डेमोक्रेटिक लीडरशिप की भी टॉप लीडरशिप जो है, वो दोनों आपस में इस मामले के अंदर में इसको हलाक करने या बहुत ज्यादा सख्ती करने के कायल नहीं है। और हम्म। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग इसके साथ हैं वो पाकिस्तान के सर एलीट के लोग हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जब इस्लामाबाद में कोई भी दूसरी पार्टी धरना करती थी तो हुकूमत जो थी उनके ऊपर गोलियां भी चलाते थे, ठीक है, उनको आंसू गैस के अलावा पकड़ के मारते भी थे और लंबी लंबी सजाएं देते थे, ठीक है। मगर जब इमरान खान साहब के लोग आए और इनके साथ जो नौजवान आए तो हुकूमत ने क्या किया, हालांकि इनकी मुखालिफ हुकूमत थी, उसने क्या किया कि पुलिस को कहा कि आपने असला लेके नहीं जाना। गोली नहीं चलानी। वजह इसकी क्या है कि तमाम ज्यादातर एलीट के फैमिली के बच्चे और औरतें जो हैं वो वहां पे शील्ड बन गए थे ना, आप समझ रहे। तो इमरान खान साहब के अभी भी मामले में फैमिलियां जो हैं वो ठीक है टीवी पे नहीं आ रही क्योंकि टीवी मीडिया में पाबंदी लग गई है, मगर उनका असर रसूख वहीं पर है, उनके असरात वहीं पर हैं। आर्मी के चीफ लोग भी नहीं चाहेंगे कि इसके साथ कोई ऐसा मामला किया जाए कि ये बहुत बड़ा कोई फितना और बन जाए, लोग फिर और तरस खा के इसके साथ जमा हो जाए। तो नंबर वन ये है। दूसरा सर, यहाँ इसकी तहरीक का जो सबसे बड़ा चलता पुर्जा है ना, वो यहाँ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के प्रोफेशनल डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है ना सर, असल वो है जिसने उस एसोसिएशन ने कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने बड़े हलफ लिए हैं, उन्होंने यहाँ पर हलफ लिए हैं अपने डॉक्टरों से कि इमरान खान का मतलब साथ इसको देना है। इसको इसको खान साहब, ये डॉक्टरों वाली बात जो, क्योंकि मेरा इस पे पूरा एक एक, एक सेगमेंट है, क्योंकि आप अमेरिका बैठे हैं, इस पे हम ठीक, आगे पूरी कर लेते डिस्कस हैं, करेंगे, सही है। लेकिन जी इसको तो आगे जाके उनका कर लेते हैं अगर इजाजत दें तो। उनका अभी आपने बस कहा मैं कि एक एक जी। जुमला वन लाइनर में कह देता हूँ कि उनका जो असर रसूख है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर जी आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आगे क्यों नहीं बढ़ा जा रहा। बिल्कुल ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही था ताकि उसको जरा अच्छी तरह से हाँ कर लें। वो बड़ा जरूरी पॉइंट है कि अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर, और जो फिर पिछले दिनों जो वो एक पता नहीं सो कॉल्ड सच्ची मुझे डॉक्टर है भी कि नहीं है, शहबाज गिल ने जो तकरीर की उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपने एक लफ्ज यूज किया कि इमरान खान के पीछे मतलब कि कोई कुछ लोग हैं अभी तक, लेकिन सर क्या वो इतने तगड़े लोग हैं कि इमरान खान साहब जेआईटी में पेश होते हैं, जेआईटी वाले सवाल करते हैं और इमरान खान जवाब देने के बजाय कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जब मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। क्या उनको अभी तक इतना एतमाद है कि वो वजीर आजम बनेंगे और धमकियां दे रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे? ये भी उनका एक ब्लफ का स्टाइल होता है। वो जी इमरान खान साहब बड़े इस किस्म के ब्लफ जो हैं वो बहुत करते हैं, वो पोकर प्लेयर हैं। लोगों को ये पता नहीं है सही तरह कि वो फिर अपना चेहरा भी, आवाज भी, अपने अंदाज ऐसे था, अगला कहता है इसके पास कोई राज है। इसी तरह कौम बेवकूफ बनी ना जी, बाजवा साहब बगैर इसी तरह बेवकूफ बने ना, उन्होंने कहा इसके पास कोई गिदड़ सिंगी है, ये जनाब नवाज शरीफ से बेहतर काम करके पाकिस्तान को आगे ले जाएगा। कॉन्फिडेंस तो होता है ना इनका, मगर जब वो उनको दिया गया कि भाई आप इस मैदान में चलें तो नहीं है, तो ये अपनी तरफ से ये ब्लफ करते हैं, ये एक किस्म की ऐसी धमकियां शमकियां लगाते हैं। उनके इस बात का तो उनको पता है कि वो वापस हुकूमत में नहीं आ सकते, मगर उनको ये पता है कि उनको खत्म नहीं किया जा सकता। हम्म। बस तो अब वो अगर वापस हुकूमत में आने का एक ही रास्ता जो है वो मेरे दिमाग में वही है कि वो कोई चंद जर्नैल उनके साथ हो जाएं, ठीक है, चाहे आज हो जाएं चाहे 3 साल बाद हो जाएं, तो वो फिर कहेंगे जी यार मुझे एक मौका और दो, तो वो लोग इनको फिर धांधली करके फिर बैठे हुए लोगों को बंद करके कर सकते हैं ना जी, उनके पास तो बड़ी ताकत है। तो इसीलिए अगर मियाँ साहब का वापस आना और इमरान का सियासत में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना, इनके दरमियान में ना कुछ लोगों का ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से दोनों के पास, एक मियाँ साहब के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो इस वक्त नहीं आना चाहते, और इमरान के पास
ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो लोगों को इस मामले में ब्लफ करके रखना चाहते हैं। इमरान खान के पास बिल्कुल और वो इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरी ताकत से इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई तो शक भी नहीं है। अच्छा, इमरान को कल और एक कुछ आता भी नहीं है ना। जी, परसों एक तकरीर खान साहब ने रात को की, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम वो चीज़ें रिपीट की, जिसमें उन्होंने फिर डर्टी हैरी का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, द फैसल नसीर साहब के लिए। और फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर जब मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे ज़लील करके गिरफ्तार करेंगे, और मुझे जब ज़लील करके रेंजर गिरफ्तार करेगी, फ़ौज गिरफ्तार करेगी, तो मेरे लोग कहाँ जाएँगे? वहीं जाएँगे ना जहाँ पे वो गए थे। तो क्या ये इतराफ़े जुर्म नहीं है कि जो हुआ इमरान खान साहब कह रहे हैं हमने किया, जो करना है कर लो? जी, इमरान खान साहब के पास एक बड़ी अजीब आदत है। पहले तो वो करते हैं ब्लेम गेम। नहीं, नहीं मैंने नहीं किया, जी, इसने किया। मैंने नहीं किया, जी। मेरे कज़न ने कर दिया। नहीं, नहीं वो फलाँ ने कर दिया। ये उनका एक रेगुलर। अच्छा, जब उनको पता लग जाता है कि वो जिन-जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो भी मुकर गए हैं, तो अच्छा। फिर ये कहते हैं अब तुमने जो करना है कर लो। ये बिल्कुल हाँ, हाँ, टिपिकल वो इमरान। जेआईटी वाली आपको वो पैंती पेंचर वाली कहानी याद है आपको? वो यही तरीका कार है हाँ, उनका। हाँ, ये खान साहब का कुछ हिस्सा इनकी बिहेवियर का टीनेजर वाला है, ठीक है? ठीक है ना, पर टीनेजर वाला नहीं बीमारी है। बीमारी भी तो हो सकती है ना सर? सर ये डिनायल की बड़ी सारी ये मेंटल मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल हैं, ये डॉक्टर्स बताते भी हैं। मगर क्या है कि ये आदमी मीडिया के सहारे देखें, इसने दुनिया को, पूरी दुनिया में मैं एक नुक्ता ऐसा बयान करता हूं कि जो अभी शायद हमारे ऑडियंस की समझ में नहीं आएगा। वो ये नुक्ता है कि सर इस जमाने में लीडरशिप नहीं है, इस जमाने में सिर्फ शोहरत है लीडरशिप। हुँ। काम लीडरशिप नहीं है, कारकर्दगी लीडरशिप नहीं है। क्या है कि जो जितनी तकरीरें कर रहा है वो लीडरशिप है। तो इमरान खान साहब ने इस सिलसिले के जरिए अपने आप को मुसलसल नशरियाती एक आइटम बनाने की वजह से अपनी मेंटल हैसियत को भी अपनी लीडरशिप का हिस्सा बनाकर पेश कर दिया। इसका नतीजा अभी देखेंगे आप थोड़े दिनों में कि इंडिया में नई लीडरशिप जो आ रही है उसमें सर कम से कम 40% लोग मीडिया से आ रहे हैं, बॉलीवुड से आ रहे हैं, इंडियन ड्रामे से आ रहे हैं, इंडियन राइटर्स आ रहे हैं। ये एक अजीब और गरीब चक्कर है कि इस दौर में जो लोग मशहूर हैं किसी भी चीज के लिए, वो इन चीजों के लिए, हाँ जो लोग काम के लिए मशहूर है वो नहीं आ रहा, बस सिर्फ बातें करने। तो खान साहब की आदत है बड़ी इंडियन पंजाब को देख जबरदस्त। ले, वहाँ पर एक कॉमेडी एक्टर जो है जिसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता, वो सीएम है पंजाब पंजाब में। और रशिया देख लें, रशिया का जो जो जी, यूक्रेन का जो लीडर लड़ रहा है जंग, जी, आलमी जंग लड़ रहा है, वो एक जी, कॉमेडियन है। तो ये एक जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई इम्पैक्ट आ गया है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ऊपर। या तो डेमोक्रेसी बिल्कुल ही तबाह होने वाली है, वैसे अब समझ लें बहुत सारी जगहों पे मसले हल नहीं हो रहे। लेकिन आप तो इसमें क्या ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही हैं? और देखिए, आपको मैं बड़ी मजे की बताऊं, इनका पासपोर्ट की कॉपी निकालें पुरानी कोई, उसके ऊपर इनका प्रोफेशन लिखा होता है एंटरटेनर। मैंने ये अरे बहुत पहले वाह! बताया था आपको। जी, नहीं बताया था एंटरटेनर आपने। यानी उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोफेशनल प्लेयर, क्रिकेट का स्टार, नहीं, उसमें लिखा हुआ खाना इनकी जॉब का आता है, वो एंटरटेनर का यानी नाटक करने वाले का, स्टेज आर्टिस्ट का। तो ये एक किस्म के खिलाड़ी हैं, ये तो उसी उसी कैटेगरी में आते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं जी। जब ये विकेट लेते हैं तो सब खुश होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये पूरी एक ट्रेंड है दुनिया की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अंदर आ रहा है, ज्यादा से नजर आ रहा है। तो इमरान खान ने जब अपने आप को मीडिया को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा के उसके ऊपर खुद बैठ गए, तो लोगों ने समझा कि ज्यादा जो तकरीरें करेगा, ज्यादा ट्विटर पे होगा, ज्यादा फॉलोअर होंगे, वो लीडर है। तो ये चीज इसने जो ट्रिक लगाई है ना, जब तक ये असरात खत्म नहीं होते इसके लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए भी मुश्किल होगा। मगर खान साहब की आदत ये है कि वो पहले करते हैं ब्लेम गेम टीनेजर की तरह। नहीं, नहीं वो कजन ने कीता है, उन्हें कीता है, इन्हें कीता है। फिर जब कहते हैं कि कजन से तफ्तीश होगी, कजन ने कहा हम तो सोए हुए थे, घर पे थे, इधर थे ही नहीं, तो फिर कहता है अच्छा दो करने कर लो। ये इनकी बड़ी एक अजीब और गरीब किस्म की फनी सी आदत है। और ये बिल्कुल वही चीज इस नेशनल लेवल पे कर रहे हैं जहां इनको और इनके साथियों को कोई आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान कितना पीछे चला गया है और उसको वहां से लाने के लिए कितनी मेहनत दरकार होगी। ये इक्तसादियात नहीं है सर, इखलाकियात भी हैं। अखलाकियात भी हमें हैं। खान हाँ, साहब, समाजियात भी हैं इसमें, माइशियात भी हैं, मईशियात भी हैं, समाजियात है, इखलाकियात हैं, और आखिर में दीनियात भी है सर। इसने जो बेड़ा गर्क किया है ना इन चीजों का, ये तो अभी हम लोग खाते में ला ही नहीं रहे ना, सिर्फ चंद लोग बातें कर रहे हैं, मगर
असरात आपको नजर आएंगे जब आपकी औलादें जो है वो आपके मुंह पे आपको कहेंगी कि तुम लोगों ने जो पाकिस्तान बनाया ये ठीक नहीं किया। यस, वो क्लेम भी वही करते हैं ना, जो पिछलों ने किया है वो ठीक नहीं किया, और अपने माँ बाप हाँ। को यही बताते हैं कि आप लोग इन चोरों के पीछे लगे हुए हैं, खान साहब की तरफ क्यों नहीं आते। अच्छा खान साहब, ये जो 9 मई का वाकया है, इसको पाकिस्तान का जी वालेकुम अस्सलाम, जो दोस्त सलाम कह रहे हैं सबको हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम, खान साहब आपको भी लोग सलाम कह रहे हैं, खान साहब की तरफ से भी वालेकुम अस्सलाम। जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो वो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों तक वक्त पे पहुंच जाए। खान साहब से जो सवाल करना चाहते हैं अपना सवाल कर सकते हैं खान साहब से, मैं वो सवाल भी खान साहब के सामने स्क्रीन पर शो कर दूंगा। 9/11 कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का 9/11 है। 9/11 की अगर मिसाल देते हैं तो 9/11 होने के बाद ठीक 1 महीने के बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया था, यानी कि जिसका उस वक्त उन्होंने जिम्मेदार ठहराया या जिम्मेदार उसको बनाया था या नहीं थी, एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने उसको जिम्मेदार बना के 1 महीने के अंदर अंदर हमला कर दिया। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया। फ्रांस में भी रिसेंटली बहुत ज्यादा वायलेशन हुई है, वो आपने देखी है, वहां पे जो हंगामे हुए हैं, वहां पर जिन लोगों ने जिम्मेदारान है, हंगामे करने वाले हैं, पकड़कर केस चलने शुरू हो गए हैं, सजाएं दी जा रही हैं और कुछ में हो चुकी हैं। लेकिन जिसको पाकिस्तान में 9/11 कहा जा रहा था, उस पर देखें, अब सारा काम हुकूमत पर तो नहीं डाला जा सकता ना, ये सब कुछ करने कराने वाली तो स्टैब्लिशमेंट ही है ना। आप लाख कह लें कि हुकूमत ने पकड़ना है, राणा सनाउल्लाह की नाकामी है, लेकिन नहीं, जब आपने इतना कुछ खुद कर लिया है तो ये भी तो किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये केस अभी तक नहीं चला, जिन लोगों को पकड़ा है उनके बारे में अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर क्या क्या ऐसा, किस वजह से ये लेट है? अगर 9/11 है तो फिर इस पर 9/11 वाला एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है कि 9/11 वाला एक्शन क्यों नहीं हो रहा सर? सर इसकी वही वजह, मेन वजह जो है कि जिन्होंने एक्शन लेना है उनके अंदर भी उस तरह से विल नहीं है। उनको भी पता है कि ये 9/11 कहलाया जा रहा है, मगर उस तरह से इसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं था, और इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो रही। और मैं बता दूं कि जो जिन लोगों ने इमरान को फैसिलिटेट किया था इसके अंदर, उनमें वर्दी में बहुत सारे लोग हैं, और वर्दी के अंदर, वर्दी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो इन चीजों को मैं एक वाकया में, वो पुराने जमाने में हमसे जो पहले जनरेशन थी हमारे वालिदैन की, उनके जमाने में एक किताबें कुछ ऐसी थी कि जो बड़ी मशहूर थी विजडम की, वो गुलिस्तान सादी और गुलिस्तान बोस्तान सादी, ये जी। दो बड़े मशहूर लिटरेचर थे। तो उसमें एक कहानी दिखाई थी कि एक शेख सादी, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए कहानी है, बच्चा लोग नाराज ना हो, वो कहते हैं कि दरख्त को काटा तो दरख्त में से रोने की आवाज आई। तो उन्होंने पूछा दरख्त से कि भाई तुम क्यों रोते हो, मैं तो कोई और दरख्त काट लेंगे। उसने कहा मैं इसलिए पे नहीं रोता कि मुझे काटा जा रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिस हथियार से तुम मुझे काट रहे हो उसका दस्ता मेरी ही नस्ल का है। अरे क्या बात हाँ, अब आप अगर आप कहते हैं कि जी मैं करप्शन खत्म करने निकलता हूँ, और आप अपने घर के लोग आपको मिल जाएं रास्ते में कि जी ये लोग भी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अपनी वालदा को राजी करने के लिए कि मैं भाई का हाथ काटने लगा हूं। है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है एग्री ना, करता हूँ मैं ये आपसे। जो इन्होंने जो इन ये पाकिस्तान की जो करप्शन का जो जो सारा किस्सा है, उसमें क्या होता है कि इतना फैलाया हुआ है, इमरान खान ने भी अपना नेटवर्क है कि जिसके अंदर आप जाएंगे आगे जनाब, आपके अपने खानदान के बच्चे, औरतें, रिश्तेदार निकल आएंगे। कल रात की बात है, कल रात की सर, कल रात की बात है, एक बांग्लादेशी बांग्लादेशी बिजनेसमैन मेरे साथ मुलाकात कर रहे थे मीटिंग में, दरमियान में पाकिस्तान की सियासत के हालात आ गए, और दूसरे दोस्त ने उनसे कहा कि जरा ध्यान से बात करना, खान साहब जो हैं ये इमरान खान के ऑपोजिशन में हैं। तो हम्म। उन्होंने ना एकदम हाथ आगे बढ़ाया, शमशाद नाम है उनका, उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के कहा कि मैं भी इमरान खान के खिलाफ हूं। अरे बांग्लादेशी हैं, कहते हैं मगर मेरा पूरा खानदान इमरान खान के साथ है बांग्लादेश से। तो मैंने कहा कि बिल्कुल हमारे यहाँ भी है कि हम जरा लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करते हैं, वो सारे इमोशनल हैं। ये एक नुक्ता कह के आगे चलते हैं सर। जब आपने पाकिस्तान की सियासत की बुनियाद जज्बात पर ले आए और अकल से हटा दी, अब जज्बात की वजह से इसको प्रोटेक्शन मिल रही कोई शक नहीं है। है ना। इमरान अब देखिए खान। ये बड़ी अजीब है डायनामिक्स पॉलिटिक्स की, इसको जरा गौर से हम स्टडी करेंगे। इमरान ने क्या किया है कि पॉलिटिक्स में वो जज्बा जो पाकिस्तानी अवाम में किसी चीज के लिए भी हो सकता है, रसूल अल्लाह के लिए हो सकता है, पाकिस्तान के लिए हो सकता है, अपने कौमी क्रिकेट के लिए हो सकता है, अवामी, इसने वो ले आया जी लीडरशिप के अंदर। ठीक है, अब बाकी जितने भी हैं वो अकल की काम कर रहे हैं, वो जज्बे नहीं दिखा रहे, तड़ियां नहीं लगा रहे, वो कहते हैं हम काम करेंगे क्योंकि वो रिवायती ट्रेडिशन है। इसने जब जज्बात को ला करके
उस तबके के हवाले कर दिया बच्चों के, तो अब आपको पता है कि ऊपर वाले जो हैं वो जज्बे की बड़ी कदर करते हैं। यही जज्बा अगर मोल्ड कर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसलिए भी एक तरद्दुद है, मगर ये तरद्दुद कोई खौफ नहीं है। ये नहीं समझिएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब या राना साहब या जो भी अरबाब इख्तियार इस वक्त हैं, उनके अंदर कोई खौफ है। वो खौफ वाले लोग नहीं, खौफ वाले होते तो ये सीटें ही ना लेते। आप समझे ना? हाँ, उनके अंदर तरद्दुद ये है कि आखिर आगे आके फिर अपनी कौम आ जाती है। बिल्कुल और वो सादा आगे लोग हैं बेचारे, वो इमरान को लीडर समझ बैठे हैं जज्बात में। आप खुद देख लें, अपने फैमिलियों में देख लें, वो लोग जज्बाती तौर पे इसके साथ है ना। जज्बाती तौर पे इसके साथ है। इसकी मिसाल वैसे भी दी जा सकती है कि अगर आप हिंदुस्तान की फिल्में देखें, बॉलीवुड की फिल्में देखें, तो आपको वहां पे ऐश्वर्या राय, जूही चावला, बड़े बड़े नाम और खूबसूरत तीन दुनिया की औरतें नजर आती हैं। लगता है कि हिंदुस्तान से खूबसूरत मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी जी तरफ किसी का कभी कुछ चक्कर लगे तो उसको बम्बे और दिल्ली की सड़कों पर लोग फुटपाथों पर पेशाब करते नजर आएंगे, सोए नजर आएंगे, चीखे मार के वापस आ जाएंगे, माफी दे दो सानू। वही हाँ हिसाब उन लोगों का है, क्योंकि लोगों ने इमरान खान को करीब से देखा नहीं, सियासत उनकी देखी नहीं, हेरा फेरियां देखी हाँ नहीं। तो जो बंगाली हैं, नेपाली हैं, उनके लिए इमरान खान एक बहुत बड़ा मसीहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि असल में हकीकत क्या है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो जान चुके हैं, इसलिए उनको अंदाजा है कि इमरान खान कितनी बड़ी फिल्म है। मेरे ख्याल में हाँ, इससे ये बड़ी और बहुत मिसाल बहुत बड़ा। और इसको मगर ये अभी देखें, कुछ दिन मुझे पहले ख्याल आ रहा था कि ये जो बाजवा पे इल्जाम लगा रहे हैं ना सारे मिलकर, और हमारे हमारे साथी भी बाजवा पर लगा रहे हैं इल्जाम, इसका कोई शायद नतीजा निकलेगा कि मतलब इसके ऊपर सख्ती होगी। मगर अचानक वो इल्जाम बाजवा पे लगने वाले वो भी बंद हो गए। मीडिया को कहीं खामोशी की कॉल दे दी गई। बिल्कुल सही, खामोशी की कॉल दे दी गई। सही, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल है खान साहब, डॉक्टर आरिफा साहब पूछ रही हैं जी कि अगर इलेक्शन होंगे तो इससे कुछ हेल्प होगी मुल्क के मामलात चलने में, या आने वाले इकोनॉमी में, या जो इस वक्त दुनिया की सिचुएशन है, इलेक्शन हेल्प करेगा सर? सर, इलेक्शन सिर्फ इस हद तक हेल्प करेगा कि कुछ चंद चेहरे नए आएंगे, सिस्टम यही रहेगा। मगर हमारे पास पैसे जो हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क के अंदर पैसे लाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप कोई चीज बनाकर बाहर बेचें, हम्म। है ना, कोई प्रोडक्ट हो आपका। जैसे मियाँ साहब के दौर में जब पाबंदियां लगी थी, जब डिफॉल्ट हुआ था एटॉमिक वो के बाद, तो इस उस वक्त पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जिंदाबाद था। पाकिस्तान में इंडस्ट्री थी, वो जा रही थी। अब इस वक्त सैलाब की वजह से और हालात की वजह से इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल, तो इस वक्त अगर इलेक्शन हो भी जाए तो पहला तरीकाकार पाकिस्तान से कुछ चीज बाहर भेजकर ज़र मुबादला खरीदने के लिए, इनकम पाकिस्तान के लिए, उसके चांसेस बिल्कुल कम है। दूसरा यह है कि मांग कर लाओ। तो सर, मांग कर ले भी आएंगे तो आपके अखराजात इतने हैं कि वो कितने दिन आप चलेंगे, फिर दोबारा मांगना पड़ेगा। तो फर्क पड़ने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ थोड़े लोकल लेवल पे हो सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पर तब होंगे जब हमारी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, बस। और इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए दो ये भाई जो हैं मियाँ साहिबान, इनके पास प्रैक्टिकल है एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। वरना दूसरे लोग जो अपने नुमाइंदे लेके आ रहे हैं, उनके पास तो सिर्फ वजारतों का एक्सपीरियंस है, उनके पास अमारतों का एक्सपीरियंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात की आपने कि ये देखें, आप जैसे तजीज़ाकार अगर ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि इन्होंने पहले साबित किया है, इनके पास एक्सपीरियंस है, जी इनको पता है। और फिर जब दुनिया में ये जाएंगे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, मांगने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, तो लोग इन पे ट्रस्ट करेंगे कि यार ये हाँ करते तो हैं काम, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी है। सर, इसराइल के हवाले से जरा ये बताइएगा, अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान में बड़े जुल्म सितम हुए, मतलब कि लोगों को सड़कों पर काटा गया। अब मेरा अंदाजा, आप समझ रहे हैं, कुछ साल पहले की बात है, जब ये कुछ मजहबी जमात के मामला नाम नहीं लेते हम, बहुत सारे दूसरे मामलात आए, जुल्म सितम हुए, पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन उठाकर अंदर फेंक दी, वर्करों को उठा के अंदर फेंक दिया। कम से कम इसराइल हमारे मामलात में कभी बोला नहीं, ना वो बोल सकता है, क्योंकि हमारे उसका सफारती तलकात नहीं है। इमरान खान साहब की पार्टी के कुछ लोगों को अंदर करने पे, या इमरान खान के साथ अभी जो हो रहा है बकौल इसराइल के, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। आप इस पर क्या फरमाएंगे कि इसराइल को हमारे सफारती तलकात नहीं है, तो सिवाय उनके साथ हमारा एक ही रिश्ता है कि वो इमरान खान के ससुराल वाले हैं, इसके अलावा तो रिश्ता ही कोई नहीं है। तो क्या ससुराल की वजह से वो बोल रहे हैं, या कोई और वजह है? नहीं, वजह वजह कुछ और है जी। सर। ये जो बनी इसराइल है, इनको पिछले 2-3 हजार साल से, फिरौन के जमाने से इनके साथ ये उम्मतों का झगड़ा चलता है हमेशा, क्योंकि ये अब इनका मिजाज थोड़ा सा बिजनेस के मामले में और है। तो जब इनको पता लग जाता है कि हमारी बिखरी हुई उम्मत डायस्पोरा में फलां जंगल के अंदर यहूदी एक कबीला मौजूद है,
तो इसराइल जनाब अली पूरी कोशिश करता है कि उस कबीले को उठाकर वापस इसराइल ले आए, अपने लोगों को जमा करते हैं। ठीक। दुनिया के नॉर्थ पोल के अंदर जनाब अली इनको पता लगे कि वहां पर नाज़ीज़ ने बनी इसराइल के लोगों को मार के दफनाया था, यकीन करे ये नॉर्थ पोल में जाकर के बर्फ से उनकी लाशें ला करके अपने आप दफनाएंगे। तो जब इमरान खान साहब ने रिश्ता लिया इनसे, तो इसने कहा कि मैं भी बनी इसराइल के उन गुमशुदा कबाइल में से हूं जिनको पख्तून कहते हैं जी। ये और उनकी किताब में भी लिखा हुआ है, द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द नेशन ऑफ इजराइल। अब जब इनका बंदा एक ऐसे मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड की सुपर पावर हो, एटॉमिक, बेसिकली पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड की सुपर पावर है, लोगों को इसका इदराक उस तरह से नहीं है, ठीक है, गरीब है, जो कुछ भी है, मगर उस एटम बम उसके पास है। उस कौम का एक प्राइम मिनिस्टर इनकी नस्ल का आ जाए और कल उसको उसके गरीबान टूट जाए, तो सर ये अपनी कौम के आदमी का साथ लेते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि आप जब इनका निकालेंगे, वो इनका जो फंडिंग का केस है, उस फंडिंग के केस के अंदर तो हमारी अदालतों ने कह दिया कि जनाब इनकी फंडिंग जो है वो इसराइल में बैठे हुए उन लोगों ने की है जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों की है? उन्हीं का, उनका बच्चा है ना, उनकी अस्पतालें बन रही हैं। तो डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या कहा था और जो हकीम सईद साहब ने क्या कहा था, उन लोगों ने यही तो कहा था। तो इसलिए आपको इस पे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि बनी इसराइल अपने एक आदमी का साथ दे रहे हैं। उनको पाकिस्तान की हुकूमत और सियासत से उस तरह से कोई धड़का नहीं है, उनको पाकिस्तान के जहन से धड़का है। उनको मुझे एक अमेरिकन रैबाई ने कहा, कहते हैं तुम कंप्यूटर में काम करते हो जी, उन्होंने कहा तुम्हें पता है दुनिया का पहला वायरस किसने बनाया था? मैंने कहा नहीं सर, मुझे नहीं पता। कहता है 2 पाकिस्तानी भाइयों ने बनाया था और उसका नाम था पाकिस्तानी वायरस। अच्छा जी। नहीं, पाकिस्तानी माइंड उसका नाम था। तो मैं हैरान हुआ, मैंने जाके चेक किया तो पता लगा वो 2 भाई बाकी उन्होंने बनाया था और वो अभी भी जिंदा है कराची में, मेरे ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना कारोबार करते हैं। तो इनको हमारे जहन से झगड़ा है, इनको हमारे फहम से झगड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो किताब है उसके अंदर इन्हीं के करतूत खोल खोल कर बताए गए हैं। तो लिहाजा हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि इमरान खान साहब ने जब रिश्ता लिया उनसे, गोल्डस्मिथ फैमिली से दोस्ती के अलावा, तो इन्होंने कहा कि मैं भी, मेरे आप डीएनए करा ले, मैं लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ और उनको पता है बनी इसराइल को। और अवाम के लिए मैं ये कह देता हूँ, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, लंबी तफसील हो गई जी। डॉक्टर साहब ने इस पे डॉक्टर साहब ने साथ में एक और भी डाल दिया आपसे कि क्या पख्तून बनी इसराइल से है या महज झूठा सियासी बयान है? ये एक सवाल दूसरा। हाँ, ये भी मैं उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कुरान मजीद की दलील है कि कुरान पाक में तफसीर में आप देखेंगे तो दरिया, समंदर से दरिया से गुजरने के लिए 12 कबाइल का जिक्र किया गया है, बनी इसराइल के 12 कबाइल का। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनका कहते हैं कि वो इधर मशरक की तरफ आए हैं और गुम हो गए और जाके ताकि लोकल सोसाइटी में मिक्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी उनमें सर एक तबका तो वो है जिसको हिंदुस्तान में ब्राह्मण कहते हैं। ये ब्रह्मा के बच्चे यानी इब्राहिम के बच्चे कहलाते हैं, एक नंबर। दूसरा, ये अफगानिस्तान के कुछ ट्राइब्स के अंदर रस्म और रिवाज और लुगत के एतबार से कदीमी कबाइल का कुछ ताल्लुक जो है वो इससे बनी इसराइली रिवायात और इराकी बनी इसराइली से मिलता है। अरब ये इधर यरूशलेम वालों से नहीं, ये इराक के, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में थे, ये उनसे इनका लिंक निकलता है। बल्कि दरमियान में जो नाम चेंज होता है बनी इसराइल का, ये पहले बनी यहूदा था, उसके बाद इनका निक नेम चेंज हुआ। तो इनके ट्राइब्स निकलते हैं और ये ट्राइब्स निकलते हैं, मगर सारों का नहीं निकलता। उसके अंदर चंद एक, जैसे हमारे कैलाश में ग्रीक ट्राइब्स रहते हैं, मतलब मियाँ वाले तो नहीं है ना उसमें? जी, मियाँ वाले तो नहीं है ना उसमें? नहीं, उनकी औरतें जो हिंदुस्तान में गई हैं जंगों के दरमियान में, उनकी औलाद जो है, अगर उसको पता हो कि मेरी वालदा की लीनियज, क्योंकि माँ से होती है ना बनी इसराइल, अगर वो उधर से कोई कबीला उनका निकलता है पीछे, खेल होते हैं, तो वो अपने आप को इस जमाने में तो कह सकते हैं, पहले जमाने में नहीं कह सकते थे, वो लोग मार देते उन्हें कि ये भी यहूदी है ये। ये जी उनके सवाल का जवाब ही हो गया। अच्छा सर, जरा ये फरमाइएगा, आखिर में 2-3 सवाल सियासी ले लें। अब ये सोशल मीडिया पे या मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नाराज हैं कि उनको मीटिंग जो दुबई में हुई हैं उनमें शामिल नहीं किया जा रहा या उनको उसमें शामिल नहीं किया गया।
और पीडीएम का इत्तेहाद टूट रहा है। देखा जाए तो पीडीएम का इत्तेहाद तो इमरान खान को हटाने के लिए था, या फिर इमरान खान की ये फैलाया हुआ जो गंद है थोड़ा बहुत साफ करने के लिए था। हर जमात अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ती है, जिस तरह नून लीग ने ऐलान किया कि वो किसी जमात से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे बल्कि अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इस पर क्या कहेंगे मौलाना फजल मान साहब? पहली बात तो मेरा नहीं ख्याल, वो मियाँ साहब के बड़े नजदीक है, मियाँ साहब ने उनको बड़े एतमाद में भी लिया है। इस किस्म की डिस इंफॉर्मेशन से सियासी पार्टियों को दूर करने के अलावा कोई और मकसद हो सकता है? क्योंकि जाहिर है हर सियासी पार्टी इलेक्शन तो अपना खुद लड़ेगी ना सर। उनका जो जो कमीशन डिवीजन है ना इस सारी मेहनत में, और उनको जो चांस चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो केपीके की हुकूमत है, मौलाना साहब को। जी। और बलूचिस्तान का कुछ उनको उसका भी है। तो अगर ये दो चीजें उनके साथ उनके कंफर्म हो जाती हैं, एतमाद में ले लिया जाता है, तो वो अपने तौर पर अपने मकासद के हसूल के लिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट प्ले कर सकते हैं, और उसकी बुनियाद हो गई है। मगर इसमें कोई नाराजगी नहीं है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। ये उनका जाहिर है आगे जाके इलेक्शन होना है तो अपनी अपनी डिमांड जो हाँ, है वो अगर पेश की जाएंगी इलेक्शन ना। भी लड़ना है, और देखिए जो आपकी बेस होती है, होम बेस, जैसे बिलावल साहब हैं, वो पंजाब में भी और सिंध में भी वो हैं, मारूफ हैं। मगर देखें शहबाज शरीफ पंजाब में मारूफ हैं, मगर सिंध के अंदर उनका कोई सीट, कितनी को सीट है? अगर उनको दे दिया जाए कि जी सिंध में भी कुछ हिस्सा होगा, तो वो लाजिमी बात है वो ऐसी बातें करेंगे जिनकी में कारकर्दगी उनकी पीपल्स पार्टी से ऊपर नजर आने वाली होगी ना। तो मियाँ ये मौलाना साहब की नाराजगी उस तरह से टेक्निकल नाराजगी नहीं है, मगर उनके पास उनके लोगों का, अवाम का एक शऊर ऐसा है कि वो ये समझते हैं कि केपीके के अंदर उसके हालात को ठीक करने के लिए, सीपैक से बड़े फायदे के लिए उनकी जमात को आना चाहिए, और वहां पर वो कुछ उसकी कारकर्दगी करके दिखाएं। क्योंकि याद रखिएगा कि मौलाना साहब भी सियासत के उसी पहलू के तरफ हैं जो ट्रेडिशनल है, जिसमें है कि आप ना सिर्फ आईनी बल्कि जमीनी हकायक के मुताबिक सियासत करके लोगों को कुछ रिलीफ दें। अब उनके पास इख्तियार कितना होता है, ये एक अलग मसला है। आपने मौलाना साहब के बारे में खबर दी थी कि मौलाना साहब सदर बनने में काफी इंटरेस्ट है। क्या मौलाना साहब आगे जाके इस जी, किस्म की कोई डिमांड कर सकते हैं? डिमांड भी कर सकते हैं, और उनको उसको उसको बनाना भी चाहिए। आप देखेंगे कि वो बाय द बुक चलने वाले लोगों में से हैं। आप उनके ऊपर 1 लाख रुपए की भी करप्शन का, हाँ, गलत इस्तेमाल हो सकता है, करप्शन का इल्जाम उन पे नहीं आ सकता, और उनकी अपनी जमात के अंदर भी जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल लाजवाल है। आप देख लें उनके, वो एक सर वो बाकायदा लोग नहीं समझते, मजाक समझते हैं, क्योंकि वो मौलवी का जो एक परसोना है उसको जोक बनाते हैं हमारे कल्चर में पुराने जमाने से। मगर ये बात सही नहीं है। ये लोग अकल के लिहाज से बिल्कुल सालिम हैं, और मैं समझता हूँ इनके पास दुनिया के बेहतरीन तालीम याफ्ता लोग भी हैं, और वो, मगर इनको मीडिया पर उस तरह एक्टिंग करनी नहीं आती। कल भी एक मुझे दोस्त ने भेजा एक क्लिप, उसमें एक आदमी मौलवी साहब मौलाना फजलुर रहमान की तारीफ कर रहे, बहुत चीख चीख कर। तो नीचे बच्चों ने लिख दिया कि जब अम्मी ने खाने में मिर्चें बहुत डाल दी हो तो इस तरह होता है। तो वो बहुत चीख रहा है, और वो मौलाना के शान में ऐसे ऐसे अल्फाज बयान कर रहा है कि जी दौरान और ये वो। तो पीछे से मौलाना निहायत सादगी से कहते हैं, अच्छा बस बस करो, चलो हो गया। यानी उनको, यानी उस तरह से, मतलब वो क्या कहते हैं ना, नुमाइशी लोग नहीं है ये लोग, और किस्म के लोग हैं। और ये वाकई पाकिस्तान के लिए साथ सिंसियर भी हैं। ये आप देख लें, एक्सपेरिमेंट कर लें। पहले भी इनकी हुकूमत रही है ना एमएमए में, तो इन्होंने कोई गड़बड़ की? कुछ भी नहीं किया। अभी भी ये नहीं करेंगे। तो इसलिए उनका एक वो बनता है। हाँ, पाकिस्तान का इमेज जो है फिर वो एक इस्लामी रियासत जैसे हो जाता है। मगर पहले भी माशाल्लाह बारिश और सुन्नत रसूल वाला प्रेसिडेंट होकर गुजरा ना यहाँ से, कोई पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा है बिल्कुल, कि नहीं? इस पे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। इससे हाँ, क्या ऐसे फर्क कोई पड़ेगा, मौलाना का इसमें डरने की हक बात भी है। नहीं और है। देखिए इमरान खान न्याजी के खिलाफ अगर कोई मुज़ाहमत किसी ने पूरे हुकूमत के खिलाफ की है तो वो मौलाना साहब ने की है। नून लीग और पीपी तो 3 साल के बाद या 2.5 साल के बाद मैदान में आए। मौलाना साहब तो अकेले अपना पूरे का पूरा लश्कर लेके इस्लामाबाद पहुंच गए थे, और चोरी शजात और चोरी परवेज उस वक्त दो नंबरी ना करते तो वो इमरान खान का इस्तीफा लेके ही जाते। लेकिन चलिए आखिरी सवाल की तरफ आ जाए। बड़ा लंबा चौड़ा एक जो वो डार साहब की और आईएमएफ की आपस में ये चीजें चलती रही, इमरान खान साहब के बनाए हुए या पिछले किए हुए जो वादा खिलाफियां थी, और दूसरे मसले मसाइल, हुकूमत थोड़े टाइम के लिए आई है, मतलब उसके बाद अरसा नहीं है। तो आईएमएफ के इस माहदे को होना और पाकिस्तान को पैसे मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं और इसहाक डार साहब को कितना क्रेडिट देते हैं इसमें? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसहाक डार साहब का जब से आए हैं मुश्किलात इतनी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है।
वो हमारे सामने भी है, लेकिन डार साहब का जो किरदार है वो तो इसमें इसको तो किसी जगह पे वो नहीं किया जा सकता कि उनका किरदार, क्योंकि कहा जा रहा था सोशल मीडिया पे, देखिए आपस में फैलाने के लिए ये भी एक चीज चल रही थी कि डार साहब के कम और उनका शहबाज शरीफ साहब का ज्यादा रोल है इसमें। नहीं नहीं, ये सारे इस तरह के, ये पार्टी के अंदर भी टोलियां होती हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, गैंग्स होते हैं। ये इस हालात में, ऐसे वक्त में मुहतरम इसहाक डार साहब का ये स्टेप लेना और वो पाकिस्तान में आना और उसके बाद इस सारे किस्से में से पीछे बैक नहीं करना, कहीं पर भी मैंने उनको शिकस्त लेते नहीं देखा। और दूसरी मैं बड़ी एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो हैं वो बाकायदा यार तवक्कुलुल्लाह वाली बात पर ना, उनके अंदर में ये बात है, मैंने देखी है। उन्होंने जो उनकी, ठीक है स्टेज हुकूमती मामले में तो वो नंबर्स और गेम्स होती हैं, मगर वो जाती तौर पर भी ना वो तवक्कुल के मामले में ना बहुत ही मुस्तहकम आदमी है। उनकी अगर आप देखें हरकतें तो आपको लग जाएगा कि उन्हीं की, ये मैं दुआ भी करते थे ना, वो ऐसा नहीं है सिर्फ कि भाई वो जो लड़ाई करते थे, वो दुआ भी करते हैं, उन लोगों में से हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सियासत का हिस्सा नहीं है ये चीजें, मगर ये कैरेक्टर का हिस्सा है। बिल्कुल और ठीक है, और करेक्टर जो होता है सर वो बड़ा जरूरी होता है। अगर अगर आप हाँ, सियासत में आपका करेक्टर लूज है तो आप सियासत में क्या डिलीवर करेंगे, या मैं तो, आपसे एक्सेप्ट क्या करूंगा। तो हमें उन्होंने दज्जाल बेचा ही करेक्टर के धोखे से है ना। तो अब हमारे पास एक ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं, और ये ठीक है। कैप्टन जो होता है टीम का, प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास ये जाती है क्योंकि चॉइस उसी की थी। मगर सर ये हमें रिवायत डालनी पड़ेगी। और एक सिर्फ इसमें टेक्निकल नुकता ये है कि सर IMF के बारे में ना हमें इतना ज्यादा मशकूक नहीं होना चाहिए। IMF के बारे में हमें इतना ज्यादा मनफी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप उनके प्लान निकाल के देख लें, यकीन करें उनके प्लान्स में आपके यहाँ करप्शन की मैनेजमेंट, सलाहियत को, मेरिट को ऊपर लाना, और अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके पैसा कमाने के मामले में 90% पॉलिसियां उनकी हैं। वो आपको नहीं कहते, ये तो जो आप करप्ट कर जाते हैं ना उसके बारे में वो कहते हैं कि आपको हम फिर यूं करेंगे, ये करेंगे, पहले पहला पहला वापस करो। अभी भी जो पैसा मिला है सर उसके मामले में मैं ये समझता हूं कि बेशक एक विन है, मगर सर ये कैंसर पर बैंड एड बांधने वाली बात है। हाँ, कैंसर पर, यानी मसला बहुत बड़ा है मगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लिया है। हमें वापस वही वाली बात है जो पहला तरीका है कौमों का कुछ चीज बनाकर बेचने का, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री को रिवाइवल करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो का सियासत से कम और माशियात से ज्यादा उनका ताल्लुक होगा। और एक चीज मैं आखिरी बोल दूं ताकि ये भी सुनने वालों के कान तक चली जाए जो सुन रहे हैं अभी तक, हमें चाहिए एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक एडवाइजर, डेवलपमेंट वाले इकोनॉमिक एडवाइजर, सिर्फ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं जो मनी मैनेजमेंट नहीं, हमें चाहिए डेवलपमेंट वाले। वो डेवलपमेंट के साथ जो इकोनॉमी का कनेक्शन है ना, उस वाले लोग जब तक ऊपर नहीं आएंगे, और उस वाले लोग यकीन करें पाकिस्तान के अंदर से वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हैं मौजूद लोग हैं, बहुत लोग हैं। और आप उनको लाकर मौका दें, आप देखें, और खुद ऊपर बैठे जी, वजीर बने, वजारत लें, कोई मसला नहीं है, मगर उस आदमी को काम करने दें जिसको काम आता है। इमरान ने यही तो नहीं कर दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और वो फिर आपने बड़ी खूबसूरत पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि दुनिया को भी पता है, लोगों को भी पता है, और अब तो एस्टेब्लिशमेंट को भी मेरे ख्याल में होश आ गया कि काम करने वाले यही लोग हैं। बस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार दफा ये लोग साबित कर चुके हैं कि काम करने वाले हम ही लोग हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला के साथ आपको सलामत रखे। अब आप ऑफिस वर्क में काफी बिजी हो गए हैं, पहले आप मतलब कि हमें अवेलेबल होते थे 24 आवर, लेकिन इसके बारे में आपसे एक नशिस्त मैं आपको कॉल करूंगा और उस पर प्राइवेटली हम कुछ चीजें डिसाइड करेंगे, कुछ बातें करेंगे, क्योंकि लोग जो है वो आपको मिस करते हैं और आपकी जो हाजिरी है वो बड़ी लंबी होगी, गैर हाजिरी बड़ी लंबी होगी। मैं भी मिस करता हूँ, मगर मैं इंशाल्लाह एक दिन निकालते हैं इसके लिए और हम लोग डेवलपमेंट एंगल से ही बात को लेके चलते हैं।